प्यारे दोस्तों, आप सबों का आपके इस प्रिय चैनल पे दिल से स्वागत है। ये छोटा सा डब्बा और बड़ी सी खुशियाँ। एक्सएच डाटा का D220 मॉडल का पॉकेट रेडियो आते ही इसने मार्केट में अपना एक अलग नाम, अलग स्थान बनाया। एक्सएच डाटा की मार्केटिंग पॉलिसी भी, और उसके बाद जिन लोगों ने इसे लिया उनके द्वारा किए गए बातों से ये एक बहुत ही बेहतरीन रेडियो सिद्ध हुआ है और हो रहा है। तो मुझे भी बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार था। आज ही ये डिलीवर हुआ है और चलते हैं हम इसके अनबॉक्सिंग के लिए। देखते हैं कि डब्बे में क्या क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है। अमेज़न की एक अच्छी सी ये ब्रांडिंग वाली डब्बा है और खूब अच्छी पैकिंग की गई है इस पे। ये कुछ बारकोड है, वो जो सामान के साथ लगाते हैं अमेज़न वाले या सेलर्स, उनके लिए। बाहर से ये सभी तरह से ठीक है। तो चलते हैं इसके स्टिकर को हटाकर देखने के लिए कि अंदर क्या और कैसा है। तो दोस्तों, डब्बा खुल गया है आपके सामने और इसमें जो सामान मुझे दिख रहा है, 2 सामान मैंने ऑर्डर किया था। हालांकि ये दोनों के सेलर्स अलग अलग हैं, लेकिन यूँ लग रहा है जैसे वेयर हाउस से ये एक साथ आया है। वेयर हाउस एक ही है। ये मैंने मंगाया स्लोविक का ये ट्राइपॉड के लिए माउंट है, जिस तो बात इसकी नहीं, इसे मैं साइड रखता हूँ। ये बिल है उन दोनों सामानों का और इसे भी साइड रखता हूँ और निकालता हूँ छोटे डब्बे में बड़ी सी खुशी। ओके, तो दोस्तों ये पैक है, आप देखें पूरी तरह से पैक है, ये अच्छी तरह से कवरिंग है। तो चलते हैं, इसे भी हम ओपन करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ओके, इस डब्बे के अंदर एक और डब्बा सुंदर सा, ये देखिए दोस्तों। इस डब्बे को मैं इधर रखता हूँ, आप इसे देखिए। एक्सएच डाटा 3 कलर में ये पॉकेट रेडियो उन्होंने निकाला है एक्सएच डाटा वाले ने, और एक ऑरेंज येलो है, एक बोतल ग्रीन है और एक ब्लैक है ये रेडियो। और इसमें आप तीनों कलर ग्रीन वाले में लगा हुआ है टिक का निशान, इसका मतलब ये ग्रीन भेजा गया है। और देखते हैं अंदर क्या है। ये यहाँ इसका D220 मॉडल नेम और नीचे FM1 2 मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, 4 बैंड रेडियो। FM1 और 2 के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज़ में 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक FM का प्रसारण होता है। बट यूरोपियन कंट्रीज़ में, विदेशों में, और यूरोपियन कंट्रीज और कई और कंट्रीज़ में भी एक और बैंड है। तो वो दोनों बैंड इसमें दिए गए हैं कि जहाँ भी ये रेडियो जिस भी देश में हो वहाँ के FM के लिए ये काम करे। देखिए ये रेडियो है, इसके साथ दिया गया है एक मैनुअल, छोटा सा मैनुअल है ये,
2 पेज का, कुछ खास है नहीं। और ये छोटा सा रेडियो है जिसे अब हमें बाहर निकाल के देखना चाहिए। वेट काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा नहीं, आपके हाथों के लिए बिल्कुल फिट। आप देखिए मेरी हथेली से भी ये छोटा है और चौड़ाई हथेली के बराबर। यहाँ जो ये स्केल दिया गया है मीटर का, FM1 में 87 से 108 तक मेगाहर्ट्ज़ तक और FM2 में 64 से 108 तक। अभी मैंने जो एक्सेस डाटा का D328 लिया था उसमें ऐसा ही था, मतलब है। और 87 से 108 के जो भी स्टेशंस हैं इसके अंदर भी आते हैं और प्ले होते हैं 64 से 108 के बीच में भी, जहाँ तक उनका रेंज होता है। मीडियम वेव्स जो दिया गया है वो है 52, अच्छा ये इंटू 10 में दिया गया है, तो 52 इंटू 10 मीन्स 520 किलो हर्ट्ज से, और 173 दिया गया है तो इंटू 10 करने से 1730 किलो हर्ट्ज तक इसका रेंज है, मतलब फुल रेंज है ये। इसके बाद शॉर्ट वेव में 5.6 मेगाहर्ट्ज से आप 22 मेगाहर्ट्ज तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ जो पहले के रेडियो में आता था, जैसे मीटर में आता था वो 13 मीटर, 19 मीटर, 13, 16, 19, 25, 31, तो उसी चीज़ को दूसरे स्केल में यहाँ पे यदि मेगाहर्ट्ज़ में देखा जाए तो वो मीटर में रहता था, मेगाहर्ट्ज़ में देखा जाए तो 5.6 से 22 मेगाहर्ट्ज़ तक की इसकी रेंज है। इस रेंज के अंदर आने वाले शॉर्ट के सारे स्टेशंस को ये कवर करेगा। कौन कौन से मीटर को ये कवर कर रहा है उसकी विश्लेषण, उसकी चर्चा दूसरे वीडियो में, जब मैं शॉर्ट वेव्स पर इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इसे देखिए, यहाँ पे ईयरफोन लगाने के लिए एक जैक दिया गया है और ये इसका बैंड स्विच है 4 बैंड का। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे इधर शॉर्ट 1, मीडियम वेव्स, FM2, FM1, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो FM1, FM2, मीडियम और शॉर्ट। सामने का मीटर ये एक रिबन हाथ में अच्छा से पकड़ने के लिए, या फिर इसे कहीं पे आप हैंग करके बजाना चाहेंगे तो उसके लिए भी है। पीछे में ये हल्का स्प्रिंग टाइप का है, ये फिक्स हो जाता है हल्का सा प्रेस करने पे नीचे, और ऐसे करने से बंद भी हो जाता है। ये स्टैंड के रूप में है जिससे आप रेडियो को इस तरह रख के आप प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पे एक्सेस डाटा का अपना नाम, DT20 मॉडल और FM1 के रेंज, FM2 के रेंज, ओके, एंड मीडियम वेव्स के रेंज और शॉर्ट वेव्स के रेंज को दिखाया गया है। यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। अब इसके एरियल की बात करें तो ये है इसका एरियल, जो लगभग 11 इंच के जितना है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप बहुत सारे एडवांस्ड कार वगैरह में भी DSP चिप को यूज किया जा रहा है आज, नॉट ओनली रेडियो के लिए, उनके दूसरे सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए DSP चिप यूज किया जाता है। DSP चिप ये
जितने भी सिग्नल्स इसको मिलते हैं उसे डिजिटल रूप में ये कैच करता है और डिजिटल रूप में ये रिले करता है। इसीलिए डी फॉर डिजिटल के लिए डीएसपी चिप कहते हैं इसको, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इधर ऑन ऑफ बटन और ये वॉल्यूम अप डाउन का भी बटन है, और यहाँ पर ये ट्यूनिंग डायल है जिससे स्केल में ये घंटा इधर से उधर जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है ये। और इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, मजबूत है। तो इसमें ए साइज़ के 2 पेंसिल बैटरी यूज होते हैं इस साइज के, जो कि मैंने ला के रखा है। देखते हैं कि कैसा काम करता है। यहाँ पे बैटरी का कैबिनेट है जिसे हम ओपन करके इसमें हम बैटरी को लगा के यूज कर सकते हैं। बैटरी लगाते समय सावधानी रखनी है, टर्मिनल देख के लगाना है, प्लस और माइनस इधर रहेगा। स्प्रिंग इसके माइनस के तरफ और प्लेन वाला पार्ट प्लस जो है प्लेन वाली पार्ट की तरफ। तो इसे हम अब स्टार्ट करेंगे। ये बैंड FM1 पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ 6 लोकल FM स्टेशंस हैं। देखते हैं कि वो कैसा कैच करता है। उसके अलावा यदि इसने कैच किया तो इसका प्रदर्शन FM पे बहुत अच्छा माना जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इसे एरियल को बाहर निकाला नहीं है, तो देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है। उसके बाद एरियल बाहर निकल गए। ऑन होने के बाद यहाँ पे ये रेड लाइट जल जाता है। नहीं, it has received a huge boost in recent years. Strategic planning and ये effective institutions have आकाशवाणी helped जमशेदपुर expand the है network of जिसे roads इसने and बिना highways, एरियल बाहर railways, निकाले as well as कैच ports. किया। और देखते हैं कौन सा Considering the स्टेशन ये great कैच कर potential सकता है। डीएसपी चिप में एक कमी ये होती है कि ये स्टेशन कभी कभी स्किप करता है। जैसे ऑटो ट्यून में यदि सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं हो तो ऑटो ट्यून में रेडियो से मिस कर देता है। उसी तरह इसमें आपको धीरे धीरे सावधानी से एक ही जगह घुमाते हुए ट्यून करना होता है जिससे ये स्टेशन को पकड़ सके। तो अभी हम इसके एरियल को बाहर निकालना चाहेंगे क्योंकि इसका प्रदर्शन बिना एरियल के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और ये केवल एक स्टेशन जमशेदपुर कैच करता है। वाह, बहुत अच्छा। देखिए एरियल निकालने के बाद इसकी आवाज़ भी बेहद अच्छी है, बहुत ज़्यादा है इतने छोटे से रेडियो में। रेडियो से एक जैसे जानती हो कि मैंने संजना की गठिया की बीमारी, सर दर्द की तकलीफ छुपा ली है। अरे फंसेंगे भाई साहब, तो मनी म्यूट कर। देखिए, कुछ अपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते दूसरा स्टेशन विविध भारती जमशेदपुर। And it has taken a आकाशवाणी number of जमशेदपुर। unprecedented रेडियो धुन।
6 स्टेशन इसने लोकल यहाँ पे पकड़ लिए और इसके अलावा इसने दूर के स्टेशन नहीं पकड़े। तो FM2 भी आप देख सकते हैं, हालांकि उन्हीं स्टेशन को ये कैच करेगा। से होता है, आपका टेक्स्ट आता है सामने से, वो नीडी है, वो वल्नरेबल है, इसलिए मैंने कहा। साची के सवाल ने मुझे लकीर के उस पार ला दिया था। आकाशवाणी जमशेदपुर रेडियो 6 स्टेशन FM2 पे भी सेम स्टेशंस जो FM1 पे थे, वही स्टेशंस FM2 पे भी कैच कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई स्टेशन यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे मीडियम वेव पे। मीडियम वेव पे इस एरियल का कोई काम नहीं होता है। वो फेराइट रॉड एंटीना पे काम करता है और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि और रेडियो में फेराइट रॉड एंटीना ऊपर में इसका रहता था क्वाइल, जिसके कार्बन रॉड के चारों तरफ क्वाइल किया हुआ रहता था वायर। वो दूसरे रेडियोज़ में मैंने जहाँ तक देखा है ऊपर रहता है, बट इसके बारे में जाना है शायद ये इसमें नीचे दिया गया है। मीडियम वेव्स के जो वेव होते हैं, तरंगें होती हैं, वो अर्थ के थ्रू आती है। तो ये इनोवेटिव है, एक नया चीज़ इन्होंने किया है कि मीडियम वेव्स के लिए जो क्वाइल एंटीना होती है उसे नीचे दिया है। यहाँ पे देखते हैं कैसा प्रदर्शन है उसका। Pave the way for a Viksit Bharat. The Honorable President touched upon the subject. रूम में दो लेड लाइट हैं, फिर भी डिस्टर्बेंस कम है। बहुत अच्छा, मीडियम वेव पे भी ये अच्छा काम करता है। बहुत सुंदर, मीडियम वेव पे भी इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। वॉल्यूम फुल मैंने रखा है और देखना चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन होता है या नहीं मीडियम वेव पे। तो आप भी देखें, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। दूसरे स्टेशन पर चलते हैं। वेरी गुड। फुल वॉल्यूम पे भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है। रियली एक्सेस डाटा ने एक बहुत ही बेहतरीन पॉकेट रेडियो बनाया है। हालांकि इसके पहले इस सीरीज़ का 219 एक्सेस डाटा ने मार्केट में लाया है और उसके शॉर्ट वेव्स की बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने लिया तो नहीं है, बट उसकी काफ़ी प्रशंसा सुनी है मैंने शॉर्ट वेव्स की। और एफएम पे भी उसके प्रदर्शन की बात हमेशा प्रवीण शिवराम जी कहते रहे हैं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन रेडियो है। तो कभी मैं यदि मैंने लिया तो इन दोनों को मिला के ज़रूर देखूँगा
कि दोनों का प्रदर्शन कैसा है, एक दूसरे की तुलना में कोई कम है ज़्यादा है वो पता चलेगा। फ़िलहाल चलते हैं हम लोग शॉर्ट वेव पे, और शॉर्ट वेव पे मैंने बैंड कर लिया है और फिर एरियल हम बाहर निकालते हैं। आवाज काटती है। ठीक है, इसे अन्य समय में देखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र या फिर फील्ड वाले मैदानी इलाके में जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस कम हो, वहाँ पे इसका प्रदर्शन सही पता चलेगा। और एक बात मैंने बताया नहीं, यहाँ पे यदि आपको दिखेगा तो देखिए यहाँ पे D220 लिखा हुआ है और एक्सेस डाटा ने अपना लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है। रेडियो उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, बेशक उन्होंने अच्छा बनाया है, जितना मैंने इसके बारे में सुना था सही पाया, अच्छा है। इसकी कहानी ये है कि मेरे लिए प्री बुकिंग मैंने की थी, बट प्री बुकिंग में उन्होंने वो सेट भेजा ही नहीं। काफ़ी दिनों तक मैं उनके ईमेल का इंतज़ार करता रहा लेकिन नहीं भेजा। मैंने अमेज़न के कस्टमर केयर से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, कैंसिल करके उस वाले ऑर्डर को फिर से ऑर्डर कर दो। तो मैंने फिर भी एक दिन वेट किया, मैंने फिर से उसे कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद फिर इसे मंगवा लिया। कोई परेशानी नहीं हुई, पैसे वापस मेरे अकाउंट में आ गए जिस मोड के थ्रू मैंने दिया था, और फिर मैंने बुक कर दिया इसे। इस कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था मैंने, और वो आज ही डिलीवर हुआ है। मैं खुश हूँ इससे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इसे लेकर खुश होंगे। पॉकेट रेडियो है, ये काफ़ी हैंडी है और इसे आराम से आप अपने पॉकेट में रख के जा सकते हैं कहीं भी। रेडियो के शौक रखने वाले तो आपको इंटरनेट से, आपको मोबाइल से दूर रखेगा। आपकी आँखों को रेडियो ऐसा चीज़ है कि आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब किए बिना ये चुपचाप अपना काम करते रहता है और आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देता है। तो दोस्तों, विजुअल मीडिया से उनके भी अपने महत्व हैं, बट विजुअल मीडिया से यदि किन्हीं को कोई परेशानी है तो बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय रेडियो ही है। थैंक यू दोस्तों, साथ बने रहने के लिए। और रेडियो के बारे में और भी बहुत सारी बातें होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।